चिरवा शरीफ का प्रसिद्ध सालाना 3 दिवसीय उर्स आज से शुरू। देश भर से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष बाबा के मुरीदों का होता है उर्स में जमावड़ा। इस बार बाबा के मजार पर आयोजित हो रहा है 41वां सालाना 3 दिवसीय उर्स। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरवा स्थित प्रसिद्ध चिरवा शरीफ में हजरत गौस अली शाह सैफुल्लाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 41वां सालाना 3 दिवसीय उर्स आज दिनांक 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार गुस्ल मजार शरीफ संदल व गुलपोशी के साथ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ शुरू हो गया, जो लगातार 3 दिनों तक चलता रहेगा। चिरवा शरीफ के इस उर्स मुबारक में बाबा के देश भर के लाखों मुरीद और शहदाई आते हैं और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अलग अलग परेशानियों एवं मुश्किलों में फंसे लोग बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा सबकी मदद करते हैं। यहाँ आने वाले सभी जायरीनों एवं फरियादियों की हर नेक और जायज मांग पूरी होती है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में बाहर से आने वाले लाखों मेहमानों के लिए उर्स कमेटी की जानिब से यहाँ बेहतरीन लंगर का इंतजाम किया जाता है। गांव के नौजवान आपसी चंदे से यहाँ आने वाले लाखों लोगों के लिए पीने हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करते हैं। उर्स कमेटी ने सरिया प्रशासन, गिरिडीह जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस उर्स में आने वाले लाखों लोगों की सुविधा हेतु मजार परिसर में उपयुक्त मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ लोगों ने स्थानीय विधायक एवं सांसद से भी अविलंब चिरवा शरीफ स्थित मजार शरीफ को राज्य स्तरीय पर्यटक स्थल एवं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने की जोरदार मांग की है। पूर्व में इस उर्स में दिशोन गुरु शिबू सोरेन, सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आदि ने भ्रमण किया और भ्रमण के उपरांत इस स्थान को शीघ्र ही एक राज्य स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही और आश्वासन दिया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में काफी मायूसी एवं आक्रोश है। उर्स कमेटी के इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरवा में हूँ और इस समय सेक्रेटरी चिरवा ग्राम पंचायत अंतर्गत एक प्रसिद्ध मोहम्मद उर्स मेला का आयोजन जो हर साल यहाँ पर होता है, जिसे पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में लोग चिरवा शरीफ के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर गैदरिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इकट्ठे हैं। यहाँ के जो जानकार हैं उनसे बात करके आपको यहाँ का जो उर्स है इसके महत्व के विषय में आपको जानकारी देंगे। यहाँ के जो जानकार लोग हैं इनके माध्यम से आप लोगों को ये जो मज़ार शरीफ है और इस मज़ार शरीफ में जिस बाबा का मज़ार है उनके बारे में आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से लोग इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं, इन सभी बातों पर आपको जानकारी दिलवाएंगे। आइए यहाँ के जो ख़ास लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करें इस मज़ार शरीफ के बारे में, चिरवा शरीफ के बारे में, यहाँ के बाबा के बारे में और यहाँ के जो दूसरी और भी प्रकार की हलचलें हैं उन सभी के बारे में। क्या नाम है आपका? नाम मौलाना फरीद है। मौलाना फरीद साहब, बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम हजरत सैयद गौस अली शाह बाबा सैफुल्लाह है। हजरत सैयद गौस अली शाह बाबा सैफुल्लाह सोहरवर्दी जी। ये जो उर्स लगता है यहाँ पर हर साल, ये 41वां उर्स है। ये जो 41वां उर्स है 3 दिनों का, क्या ये हर साल 3 दिन का उर्स लगता है? जी हाँ, हर साल जो है जब से इनका विसाल यहाँ पर हुआ है, आपने इस गांव को चिरवा शरीफ को पसंद किया और आपका इस वक्त मज़ार शरीफ यहाँ पर है। यहाँ हर जगह से लोग, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं और ये इनका मज़ार शरीफ जो आस्थाना है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहने के बाद बाबा का फैज़ जो है हासिल करते हैं। यूँ तो दुखित, परेशान और पीड़ित लोग जो हर जगह से थक करके इलाज व मुआलजा से भी परेशान हो करके लोग बाबा के आस्थाने पर आते हैं और बाबा का फैज़ मिलता है और यहाँ से वो लोग शिफा होकर के जाते हैं। लगातार 41 साल से यहाँ पर उर्स का आयोजन होता है। जानकार आलिम मौलाना साहब बता रहे थे इस उर्स के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ पर झारखंड के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, मुरीदीन आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए बहुत तरह के शोषित और पीड़ित लोग आते हैं, बहुत परेशान हाल लोग आते हैं और अपने अपने स्तर से बाबा के दरबार में मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिस तरह की समस्याओं के साथ, जिस तरह की मुश्किलों के साथ आप बाबा के दरबार में हाज़िरी देंगे, बाबा जो कि अल्लाह के एक नेक वली हैं, तो अल्लाह के तरफ से दुआएं होती है, अल्लाह की बारगाह में बाबा की तरफ से दुआएं होती है। और अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर आने वाले सारे ज़ायरीनों की, जो भी परेशान हाल लोग हैं, उन सभी लोगों की परेशानियों को बाबा के सदके दूर करते हैं। ऐसी मान्यताएं यहाँ पर है, जैसा कि जानकारी हमारे लोग दे रहे थे। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर इस समय इस मज़ार शरीफ के प्रांगण में अलग अलग जगह के आए, अलग अलग धर्मावलंबी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। हिंदू, मुस्लिम सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। बाबा के मज़ार पर आज से लगातार 3 दिन तक चलने वाला उर्स की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे बातें करेंगे। देख रहे हैं चिरवा शरीफ, सरिया प्रखंड अंतर्गत ये एक ग्राम पंचायत चिरवा है, जिसके अंतर्गत ये मज़ार शरीफ लगता है। पूरे झारखंड प्रसिद्ध में ये मज़ार शरीफ बहुत मैं इस समय चिरवा शरीफ में हूँ। चिरवा शरीफ मज़ार का आयोजन आज से लगातार 3 दिनों के लिए शुरू हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में इस मज़ार को मशहूरियत हासिल है। देश भर के लोग बाबा के मुरीद यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ इस समय इस मज़ार कमेटी के एक मेंबर हैं, युवा मेंबर, नेतृत्व कर रहे हैं दूसरे लोगों का, और ये अपने तरफ से ज़िला प्रशासन से कुछ मांगे रखने के लिए मेला कमेटी की जानिब से कुछ मांग है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका नेतृत्व करते हुए ये हमारे सामने हैं। और आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये और किस तरह की मांग ज़िला प्रशासन से ये करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जुनैद अहमद सहरवर्दी। जुनैद अहमद सहरवर्दी साहब, बहुत ही आलीशान उर्स है, हर साल आयोजन होता है। 41वां आयोजन ये है, 3 दिनों तक लगातार चलेगा। ज़िला प्रशासन गिरिडीह से आप किस तरह की मदद और क्या आपकी मांग है इस आयोजन को लेकर? चूँकि ये जो आयोजन है वो पूरे देश भर में चर्चित है, बहुत ही मशहूर है ये मज़ार शरीफ। पूरे देश भर में, देश भर के हज़ारों और लाखों की संख्या में ज़ायरीन और मुरीद यहाँ पर आते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे ज़िला प्रशासन से आप उनकी फैसिलिटीज़ के लिए? ज़िला प्रशासन से मज़ार कमेटी की तरफ से मांग ये है कि यहाँ पे सरकारी उपेक्षा हो रहा है। पहले तो हम लोग कोविड-19 के वजह से अभी कुछ फीका और सरकार की सहायता भी नहीं मिल पा रहा है। गाइडलाइन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह की सहायता चाहते हैं आप? सहायता चाहते हैं, जैसे ये इतना मशहूर है, हर जगह से ज़ायरीन आते हैं और बहुत ही भीड़ भाड़ होता है। ये बाहर यहाँ पे है, हमेशा यहाँ पे सबका फ़ायदा होता है। जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनका यहाँ पे दुख दर्द दूर होता है। जो मरीज आते हैं वो ये शफा पाते हैं। अच्छी बात है। आप और मांग क्या करना चाहेंगे ज़िला प्रशासन से? मांग ये है कि यहाँ पे पेयजल वगैरह है, पानी का बहुत समस्या है, और दूसरी बात है कि रोड वगैरह जो है वो बन रहा है, वो हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन पानी का और सबसे बड़ा अपेक्षा जो सरकार की तरफ से है, हमारा जिला प्रशासन की तरफ से है कि इनको इस स्थान को पर्यटक स्थल का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और ये बहुत ही मशहूर है, बहुत ही विख्यात है। ये गिरिडीह जिले के अंदर नहीं, ये पूरे झारखंड के अंदर, और इसका अपेक्षा ये प्रशासन के द्वारा मतलब कि लगातार हो रहा है। हम लोग बहुत ही प्रयास इसको आगे भी किए थे। एक बार पर्यटक स्थल के लिस्ट में इनका नाम आया था, इस जगह का नाम आया था, अभी लिस्ट से गायब हो गया है। अभी फ़िलहाल अभी कुछ ही दिन पहले अगल बगल के कुछ धार्मिक स्थल हैं, उनको जिला स्तर के तरफ से सुंदरीकरण का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे चिरवा शरीफ को, और ये उन स्थलों से ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यहाँ पे आप
दूर दराज से मेहमान आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं। जिला प्रशासन के अनदेखी की वजह से यहाँ के लोग और यहाँ के श्रद्धालु सब मायूस हैं। हम मांग करते हैं कमेटी की ओर से और हम लोग पूरे आवाम के तरफ से कि जिला प्रशासन पे ध्यान दे और पर्यटक स्थल के दर्जा इसको दिलाने का प्रयास करे। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, हमारे जो जीते हुए वर्तमान विधायक हैं, वो वादा किए थे कि हम सबसे पहले मेरा प्राथमिकता चिरवा शरीफ का होगा, लेकिन उन्होंने आज तक अनदेखी कर दिया और अगल बगल के जो भी पर्यटक धार्मिक स्थल हैं उनका सुंदरीकरण का काम उन्होंने करवाया, लेकिन चिरवा शरीफ को भूल गए। ये बहुत ही विख्यात है और बहुत ही मशहूर जगह है। आप सुन रहे थे मज़ार शरीफ के एक युवा सदस्य की राय। इनकी मांग जो है वो वाजिब है, जायज़ है। इनके अनुसार यहाँ पर जो ज़िला प्रशासन है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके तरफ से पूर्व में वादे किए गए इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का, सौंदर्यीकरण का वादा किया गया था, लेकिन वो सब के सब वादे अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, जिन्हें पूरा करने की ज़ोरदार मांग यहाँ पर हो रही है। और इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोगों की भीड़ है और ये सारे लोग चाहते हैं कि जो वादे यहाँ के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने किए हैं, इस जगह को खास मशहूरी हासिल है पूरे झारखंड प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में। तो जो सौंदर्यीकरण और जिस तरह की फैसिलिटीज़ और सुविधाओं को देने की बात कही थी, और सबसे प्रमुख बात ये थी कि इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की जो बातें हुई थी अतीत में, जो लुभावने वादे किए गए थे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, वो पूरा नहीं हो पाया है। और यहाँ के जो लोग हैं, इनकी मांग है, चूँकि ये जो जगह है वो पूरे भारत में मशहूर है, हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर मुरीदीन आते हैं, लोगों को बाबा से निस्बत है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मेहमान देश भर के आते हैं। उन सभी आने वालों के लिए तरह तरह की जो फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेयजल और पानी की व्यवस्था हो, हर चीज़ में मुकम्मल और पर्याप्त यहाँ पर सुविधा लोकल प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, जिसकी मांग और जो जायज़ मांग है, इस मांग की डिमांड कर रहे हैं यहाँ के सारे लोग, मेला कमेटी के सारे लोग, चिरवा शरीफ के सारे लोग, बाबा के हज़ारों लाखों मुरीद और अनुयायी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, जो बाबा के भक्त हैं, बाबा के दरबार पर हाजिर देने के लिए आए हैं, लोकल प्रशासन से जो इनकी मांग है वाजिब, उन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। पेयजल की यहाँ पर पूर्ण रूपेण व्यवस्था हो, सड़क का अच्छा इंतजाम हो, बिजली की अच्छा इंतजाम हो, और जो यहाँ पर सौंदर्यीकरण का विशेष बात कहा गया था उसका व्यवस्था हो। हमारे बगल के कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर यात्री शेड जैसी सुविधाओं की भी मूलभूत आवश्यकता है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है दोपहर के समय में खास करके। तो एक और मांग इस तरह की आ रही है कि यात्री शेड 2-4 बड़े जहाँ पर कम से कम 100-500 लोग एक साथ बैठ सकें, इस तरह का कुल इंतजाम यहाँ पर जल्द से जल्द लोकल प्रशासन करे। हज़ारों लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक है ये जगह, और ये जो मांग है, इन मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करें। सड़कें अच्छी हो, बिजली अच्छी हो, यात्री शेड का निर्माण हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सौंदर्यीकरण किया जाए, मज़ार शरीफ का विस्तार किया जाए, और यहाँ जो मज़ार शरीफ है इसे पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में इसको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए। ये जो मांग है यहाँ के हज़ारों लाखों लोगों की, ये जो मांग है वो वाजिब मांग है, ये जायज़ मांग है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन अतिशीघ्र यहाँ के सारे लोगों के इन गंभीर और आवश्यक मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द से जल्द मज़ार शरीफ को एक बेहतरीन तीर्थ स्थल के रूप में आने वाले समय में विकसित करेगी। बहुत जल्द ये दिन भी आएगा। मैं इस समय चिरवा शरीफ में हूँ। चिरवा शरीफ में 41वां सालाना उर्स का आयोजन आज से हो रहा है, जो लगातार 3 दिनों तक चलेगा। आपको बता दूं कि ये जो चिरवा शरीफ का मज़ार शरीफ है, इसे मशहूरी हासिल है, पूरे भारत भर के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा के मुरीदीन यहाँ पर आते हैं, चाहने वाले यहाँ पर आते हैं, जिनसे उनको निस्बत सभी यहाँ पर आते हैं। मुल्क के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ इस समय अलग अलग राज्य के कुछ बाबा के मुरीदीन यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कहाँ से ये लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीद अहमद है। कहाँ से आए हैं साहब? अरवल जिले से आए हैं। अरवल जिला। पिछले कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? 40 से 40 साल हो गए जब से पर्दा फरमाया है, तभी से हम आ रहे हैं। जब से बाबा ने पर्दा फरमाया है तब से आप हर साल यहाँ आ रहे हैं।
क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से आप हर साल यहाँ पर हाजिरी देते हैं? हाँ, वजह तो है, सरकार से जो है इश्क मोहब्बत है और सरकार बुलाते हैं, हर साल हाजिरी के लिए चले आते हैं। बाबा से इश्क है, उनसे मोहब्बत है, जिसकी वजह से जब से उन्होंने विसाल फरमाया है तब से लेकर अब तक लगातार हर साल इनकी हाजिरी इस मज़ार शरीफ में होती है। हमारे साथ एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं, आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये, और हैं कहाँ के आप साहब? मैं कलकत्ता मडिया बुरुज का रहने वाला हूँ। कलकत्ता के आप, क्या नाम हुआ आपका? ज़हीर अनवर शहरवर्दी। सोहरवर्दी साहब, आप को कब से निस्बत हुई और कब से आपका यहाँ आना हो रहा है? मैं 22 साल से यहाँ आ रहा हूँ। 22 साल से आप यहाँ पर हैं, फिर यहाँ से आप कब जाएंगे? ये 3 दिन के बाद। पूरा उर्स कंप्लीट होने के बाद? जी, हमारी ड्यूटी आज 16-17 साल से है, जो बाबा का चादर मैं बेचता हूँ और अपनी ईमानदारी के साथ यहाँ जमा करके 3 दिन में अपने घर चला जाता हूँ। चादर बेचते हैं ईमानदारी के साथ, उन चादरों को जमा करते हैं, फिर उर्स खत्म होने के बाद अपने घर जाते हैं। पैसा सदर सेक्रेटरी, खजांची और जो उधरदार है उन सबों को हवाले करके चला जाता हूँ। चलिए, हमारे साथ एक और यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलमगीर सोहरवर्दी। आलमगीर सोहरवर्दी साहब, आप कहाँ से हैं? घर है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद, बिहार से आप आए हैं। कब आपका आना हुआ? कल आए हैं। क्या मान्यता है आपको, किस वजह से आप यहाँ आते हैं? यहाँ के मैं मुरीद हूँ। आप यहाँ के मुरीद हैं? चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ के कुछ लोगों को जो अलग अलग राज्यों से आए हैं देश के, और इन सभी आने वालों को निस्बत है बाबा से और इनके मुरीद हैं ये, और इस तरह के हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन और मुरीद जो हैं यहाँ पर आते रहते हैं। आज इस उर्स का, जो कि सालाना 41वां उर्स है, इसका आज पहला दिन है। लगातार 2 दिन और लगातार कुल मिलाकर 3 दिन तक ये उर्स होगा, इसका आयोजन होगा। बहुत सारे इंतजामात यहाँ पर हुए हैं मज़ार कमेटी की तरफ से। बहुत भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर गैदरिंग होती है, लोगों को निस्बत है बाबा से। यहाँ पर हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिलहाल तो कोरोना महामारी के वजह से हालात थोड़े विपरीत हैं, वरना यहाँ पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। आप ये जो लाइव कवरेज देख रहे हैं गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरवा के चिरवा शरीफ मज़ार के प्रांगण से। मैं इस समय चिरवा शरीफ मज़ार के करबला मैदान में हूँ। मेरे साथ इस समय चिरवा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री प्रकाश जी हैं, पंकज प्रकाश, और हमारे साथ यहाँ पर इस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। ये जो करबला का परिसर आप देख रहे हैं, इसमें अभी आप अपने स्क्रीन पर देखें, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हैं। अलग अलग हिस्सों से आई हुई बाबा के मुरीदीन हैं यहाँ पर, उनके चाहने वाले हैं, उनके शहदाई हैं। अलग अलग बीमारियों में मुब्तला, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित पीड़ित लोग यहाँ पर हैं। उनके दरबार में हाजिरी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं मुखिया प्रतिनिधि महोदय, वार्ड सदस्य महोदय, और ये दोनों नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के सैकड़ों लोगों की। और इन लोगों के सामने पानी की बहुत ही ज़बरदस्त समस्या है यहाँ पर। जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक उनका रहना होता है। नहाना, धोना, पीना, खाना जैसी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं इंसान की, उन सभी चीज़ों को लगातार 3 दिनों तक लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पूरा करते हैं। लेकिन पानी की यहाँ गंभीर समस्या है। पानी की समस्या है, कितना विकराल समस्या है, क्या मांग करना चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रहमान जी, ये जो करबला मैदान का परिसर है लोगों से भरा हुआ है, जैसा कि लोग बता रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्या समस्या आपको यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिल रहा है? विशेष रूप से पानी का यहाँ एक जल मीनार है। अभी फिलहाल पानी का यहाँ पर क्या सुविधा है? इस सुविधा में हम लोग पर्सनल यहाँ चापाकल है, उसमें टंकी लगाए हुए हैं और उसी से भी हम लोग काम चला रहे हैं। तो ये हज़ारों की संख्या में आने वाले लोग चापाकल से अपना काम चला रहे हैं? जी हाँ। तो आप लोगों ने कभी भी पूर्व में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिला प्रशासन के जो वरीय लोग हैं, नेता लोग हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उन जैसे महानुभावों से आप लोगों ने कभी आग्रह नहीं किया? सबसे किया हूँ। क्या परिणाम निकला? सबने वादा किया कि मैं अब जाऊंगा, मैं काम कर दूंगा, मगर आपको सुनकर हैरानी होगी कि लाखों की संख्या में आने वाले ज़ायरीनों के लिए यहाँ पर महज एक चापाकल है
और उसी एक चापाकल और जल मीनार से यहाँ पर लाखों के लोग जो है अपना पेयजल और दूसरी चीज़ों की पूर्ति करते हैं, दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है। ये जो चिनवा शरीफ का मज़ार शरीफ है, ये मज़ार पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में चर्चित है और मशहूर है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, 3 दिनों तक लोगों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है, यहाँ पर ठिकाना रहता है। लेकिन एक जल मीनार और एक चापाकल के सहारे यहाँ पर लाखों लोग, यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी लोकल नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, लोगों ने बताया कि यहाँ पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी आए हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी आए हैं, विधायक विनोद सिंह भी आए हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो भी आए हैं। सारे आने वाले लोगों ने यहाँ के लोगों की बातों को सुना, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सबने कहा कि जल्द ही इसका निदान होगा। लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। महज एक चापाकल और उसी एक चापाकल से यहाँ पर आने वाले सैकड़ों, हजारों ही नहीं लाखों जायरीन और मुरीदों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। हैरानी की बात है, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 8-10 घर के लोग भी एक चापाकल का पानी बहुत अच्छी तरह से नहीं पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए महज एक जल मीनार और चापाकल है। और ये लोग पूर्व में कई बार आग्रह कर चुके हैं, कई बार रिक्वेस्ट किए हैं लोकल जनप्रतिनिधियों से, और जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन सभी महानुभावों से सारे लोगों के जो आश्वासन थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए। किसी ने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। यहाँ के लोग गंभीर हैं, उग्र हैं और लोगों से चेतावनी के रूप में अंतिम आग्रह करते हुए कि जल्द से जल्द इस जगह को जो है एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए और यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन सभी कमियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना यहाँ के सारे लोग जो है उग्र आंदोलन के तैयारी में भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।